नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद कृष्णा आर्या में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज यूपी टीईटी के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपनी विषय वस्तु को गहनता से अध्ययन कर लेना चाहिए। आज कक्षा 6 से 8 तक यूपी टीईटी उच्च प्राथमिक विद्यालय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट विषय होंगे, इसको डिटेल से देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर टीईटी परीक्षा 6 से 8 तक के लिए परीक्षा सेकंड, इसकी जो अवधि होगी 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट की होगी। थर्ड पॉइंट है यूपी टीईटी के सभी प्रश्न पत्र सही उत्तर के साथ 4 विकल्प अर्थात बहुविकल्पी एमसीक्यू बेस्ड के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इसमें नकारात्मक अर्थात निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये विशेष ध्यान रखेंगे। जैसे एलटी ग्रेड वगैरह में निगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद संरचना एवं विषय वस्तु क्या है, कौन कौन से इसमें विषय सम्मिलित किए जाएंगे। सबसे पहला है बाल विकास, इससे संबंधित 30 एमसीक्यू पूछे जाएंगे जो 30 नंबर के होंगे। दूसरा है भाषा, जो भी सभी के लिए अनिवार्य है, हिंदी भाषा अनिवार्य है, इसके 30 क्वेश्चन होंगे। द्वितीय भाषा, जो भी आप चुनना चाहते हैं, इसमें आप अंग्रेजी चुन सकते हैं, इसमें आप उर्दू चुन सकते हैं, इसमें आप संस्कृत, जो भी 3 में से कोई एक भाषा आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप अंग्रेजी सेलेक्ट करते हैं तो अंग्रेजी का हल करेंगे, उर्दू सेलेक्ट करते हैं तो उर्दू हल करेंगे, संस्कृत सेलेक्ट करते हैं संस्कृत, मतलब तीनों में से एक भाषा सेलेक्ट करना होगा आपको, जो कि अनिवार्य है। ये भी 30 नंबर की है। उसके बाद 4 नंबर में गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित या विज्ञान के लिए गणित से संबंधित या विज्ञान से संबंधित 60 प्रश्न दिए होंगे। सामाजिक विज्ञान के जो छात्र हैं उन्हें सामाजिक विज्ञान के लिए सामाजिक विषय से संबंधित 60 प्रश्न हल करने होंगे। इसमें अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल से संबंधित 60 प्रश्न समाहित किए जाएंगे, अर्थात कुल 150 अंक की परीक्षा कराई जाएगी। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखते हैं डिटेल में। सबसे पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, 30 अंक की है। इसमें इसकी विषय वस्तु क्या है, बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मकता का विकास। उसके बाद बाल विकास के आधार पर उसको प्रभावित करने वाले वंशानुक्रम कारक, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, ये भी इसके अंतर्गत पॉइंट है। उसके बाद सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत, दूसरा चैप्टर होगा। इसमें सीखने का क्या अर्थ है, उसके क्या क्या सिद्धांत हैं। इसके अंतर्गत अधिगम अर्थात सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां। दूसरा है अधिगम के नियम, जैसे थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम, अधिगम एवं उसका महत्व। थर्ड है अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, कक्षा शिक्षण में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का समृद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कोहलर वर्ग का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने के पठार, अर्थ, कारण एवं निराकरण। आगे शिक्षण की विधियां, शिक्षण एवं शिक्षण विधियां क्या क्या है, यह भी इसमें शामिल है। शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविष्टियां और शिक्षण के नवीन क्रियाएं, जिसमें उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण का आधारभूत कौशल क्या है, यह भी इसमें समाहित है। अगला है समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श, शैक्षिक समावेशन के से अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा अपवंचित मार्ग, वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र आदि भी इसमें शामिल किए गए हैं।
उसके बाद में समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, TLM अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल की अभिव्यक्तियां, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीकी ज्ञान, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां तथा ब्रेन लिपि, मतलब ऐसे बच्चे जो छू करके पढ़ते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, विकलांग बच्चे, उनके लिए समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, उद्देश्य, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकता एवं क्षेत्र, ये भी इसमें शामिल है। परामर्श में सहयोग देने वाले नियम एवं संस्थाएं, इसके अंतर्गत मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोवैज्ञानिक क्षेत्र मंडल स्तर में, और जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षित डाइट मेंटर, पर्यावरण प्रक्षेपण एवं निरीक्षण तंत्र, सामुदायिक विकास एवं सहयोगी समितियां, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन। इसके बाद बाल अधिगम के निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। नंबर खा में है अध्ययन एवं अध्यापन। देखिए इसके अंतर्गत इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, इस पाठ में समाहित किया गया है। बालक किस प्रकार सोचते हैं, सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्या असफल होते हैं। उसके बाद शिक्षण और अधिगम की बुनियादी प्रक्रियाएं, बालकों में अध्ययन, कार्यनीतियां, सामाजिक क्रियाकलाप, अधिगम के सामाजिक संदर्भ, एक समस्या समाधानकर्ता और मनोवैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक की क्या भूमिका है। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें, बालक में अधिगम एवं वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारकों या चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, कैसे बालकों को समझना है, किस प्रकार से बालकों को समझ करके उनका समस्या का समाधान करना है, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है बोध एवं संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। भाषा फर्स्ट में अर्थात हिंदी अनिवार्य। इसमें विषय वस्तु क्या है, अपठित अनुच्छेद, एक अनुच्छेद दिया होगा, उस अनुच्छेद को पढ़ करके उससे संबंधित नीचे प्रश्न होंगे, उनको सही करना है। संज्ञा के भेद, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के क्या क्या भेद हैं, सर्वनाम के भेद, विशेषण के भेद, क्रिया के भेद, वाच्य, इसमें कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, इससे भी प्रश्न बनेंगे। उसके बाद हिंदी भाषा की समस्त ध्वनियों, संयुक्ताक्षरों, संयुक्त व्यंजनों, अनुस्वार, चंद्र बिंदु में अंतर, वर्णक्रम, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द भी पूछे जाएंगे। अव्यय के कितने भेद हैं, अनुस्वार, अनुनासिक का प्रयोग, रा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, वाच्य निर्माण, सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्य, विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग, इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपके पाठ्यक्रम में समाहित है। विराम चिन्हों की पहचान एवं उपयोग, वचन, लिंग एवं काल का प्रयोग, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, शब्द युग्म, समास विग्रह, समास के भेद, मुहावरे और लोकोक्तियां, क्रिया, सकर्मक और अकर्मक, संधि के प्रकार, संधि एवं संधि के प्रकार, इसमें स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधियां शामिल हैं। अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्त अलंकार इसमें शामिल किए गए हैं। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम, अर्जन, भाषा अध्यापन का सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बालक इसे किस प्रकार एवं एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे मौखिक और लिखित विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर विवेचित संदर्भ, ये भी शामिल है। भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने के लिए चुनौतियां क्या क्या होंगी, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार। अगला भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न आएंगे।
भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन भी इससे शामिल है। उसके बाद सेकेंड जो लैंग्वेज आप चुनेंगे उसमें सबसे पहले देखते हैं भाषा से संबंधित अर्थात अंग्रेजी। अनसीन पैसेज, नाउन्स एंड इट्स काउंट, काइंड्स, प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स, वर्ब एंड इट्स काइंड, एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स एंड डिग्रीज, एडवर्ब एंड इट्स काइंड्स, प्रीपोजिशन एंड इट्स काइंड्स, प्रीपोजिशन एंड इट्स काइंड्स, कंजक्शन एंड इट्स काइंड मतलब कंजक्शन और उसके प्रकार, इंटरसेक्शन, सिंगुलर एंड प्लूरल, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, पंचुएशंस, सफिक्स एंड रूट्स वर्ड, फ्रेजल वर्ब, यूज एंड समबडी, नोबडी, एनीबडी, पार्ट ऑफ स्पीच। इसके अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन आदि भी इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद नरेशन अर्थात डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये भी आएंगे। एक्टिव एंड पैसिव, एंटोनिम और साइनोनिम्स मतलब विलोम शब्द और पर्यायवाची, यूज ऑफ होमोफोन्स, यूज ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ सेंटेंस मतलब कमांडिंग सेंटेंस, साइलेंट लेटर्स वर्ड जैसे नॉलेज में क्या के साइलेंट होता है, नाइफ में के साइलेंट होता है, इस टाइप से। भाषा उर्दू, जो छात्र उर्दू सेलेक्ट करेंगे उसमें भी अपठित अनुच्छेद होगा, जबान और फन्नी महारतों की जानकारी, मुताफिक, कसीदा मूर्तियाँ आदि वगैरह इसमें भी ये शामिल हैं। इसके बाद संस्कृत में देखते हैं। संस्कृत भाषा सेकंड में जैसा संस्कृत सेलेक्ट करेंगे उसमें अपठित अनुच्छेद पढ़ना होगा, संधि, स्वर व्यंजन, अव्यय, समास, लिंग वचन एवं काल का प्रयोग, उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम, कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, संज्ञाएं, निम्नवत सभी शब्दों की सभी विभक्ति वचनों के रूपों का ज्ञान, पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत पुल्लिंग। उसके बाद इकारांत स्त्रीलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग, फिर ऋकारांत पुल्लिंग। उसके बाद सर्वनाम। विशेषण में विशेषण होंगे, धातुएं होंगी, संक्रियाएं होंगी, भाषा विकास का अध्यापन होगा, अधिगम का अर्जन होगा, भाषा अध्ययन के सिद्धांत होंगे, सुनने तथा बोलने की भूमिका, भाषा का ज्ञान, बालक इसे किस प्रकार से उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक और लिखित विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका में निर्णायक संदर्भ क्या क्या होंगे, इससे भी संबंधित प्रश्न बनेंगे। सबसे पहले सिलेबस को अवश्य ध्यान से पढ़ेंगे, तभी जाकर के हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। एक भिन्न कक्षा में पढ़ाने के लिए चुनौतियों, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार क्या हैं, भाषा कौशल कैसे है, भाषा बोधगम्यता, प्रवीणता, मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भी शामिल है इसमें। अध्यापन, अधिगम प्रणाली, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा की बहुभाषी संसाधन। उसके बाद जो बच्चे विज्ञान वर्ग के हैं उनमें गणित या विज्ञान में से कोई 1 से 60 प्रश्न हल करने होंगे। इसमें गणित में सबसे पहले विषय वस्तु क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या या परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्टक, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, घनमूल, वर्गमूल, सर्व समीकाएं। बीजगणित में बीजगणित अवधारणा, चर संख्याएं, अचर संख्याएं, चर संख्याओं की घात, बीजीय व्यंजकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बीजीय व्यंजकों के पद, पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पद, व्यंजकों की डिग्री, 1 या 2 द्विपदीय व्यंजकों का अवधारणा, युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण, रेखीय समीकरण। उसके बाद समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचना, त्रिभुज, वृत्त एवं चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखाएं, वाणिज्य गणित, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कर, टैक्स,
वस्त्र विनिमय प्रणाली, बैंकिंग में वर्तमान मुद्रा, बिल एवं कैश मेमो, सांख्यिकी में आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ, माध्य मध्यिका, बहुलक और बारंबारता, पाई एवं दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़ों का चित्र, संभावना पॉसिबिलिटी, संभावना प्रायिकता ग्राफ, दंड आरेख एवं मिश्रित दंड आरेख, कार्तीय तल, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, घातांक, अध्यापन संबंधी मुद्दे भी शामिल हैं। आगे गणित में यही गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, पाठ्य तेरह में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की परंपराएं। अब देखते हैं विज्ञान में। जो छात्र विज्ञान से हल करेंगे उन्हें विज्ञान से संबंधित पढ़ना पड़ेगा। क्या विषय वस्तु, दैनिक जीवन में विज्ञान, महत्वपूर्ण खोज, महत्वपूर्ण मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रेशे एवं वस्त्र, रेशे एवं वस्त्रों तक प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों के अनुकूलन, जंतु एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना एवं कार्य, सूक्ष्म जीव एवं वर्गीकरण, कोशिका के अंग तंत्र, किशोरावस्था विकलांगता, भोजन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं के पोषण, पौधों में पोषण, जनन, लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन, उत्सर्जन, लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गतिबल एवं यंत्र, ऊर्जा, कंप्यूटर, ध्वनि, स्थिर विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश तंत्र, वायु गुण, संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरित गृह प्रभाव, जल आवश्यकता, उपयोगिता, गुण, स्रोत, प्रदूषण, जल परिसंचरण, जल संरक्षण, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों की संरचना एवं प्रकृति, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, क्षार, लवण, ऊष्मा का एवं ताप, मानव निर्मित वस्तुएं, प्लास्टिक एवं क्रॉच साबुन, पत्रिका, खनिज एवं धातु, कार्बन एवं यौगिक। उसके बाद इसी में और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या क्या हैं, अध्यापन संबंधी मुद्दे क्या हो गए, मुद्दे विज्ञान की प्रकृति और संरचना, प्राकृतिक विज्ञान, लक्ष्य और उद्देश्य, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, प्रेक्षण प्रयोग, अन्वेषण विज्ञान एवं पद्धति, अभिनवता, पाठ्यक्रम, सामग्री, सहायता सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण। अब सामाजिक विज्ञान में जो बच्चे कला वर्ग के हैं उन्हें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले देखते हैं इतिहास में। इतिहास के जानने के स्रोत क्या क्या हैं, साहित्यिक स्रोत हैं क्या, ऐतिहासिक स्रोत हैं, किस प्रकार के स्रोत हैं, पाषाणकालीन संस्कृति एवं ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के प्रारंभिक राज्य, भारत में मौर्य वंश की स्थापना और मौर्योत्तर कालीन भारत, गुप्त काल, राजपूत काल भारत, पुष्यभूत वंश, दक्षिण भारत के राज्य, इस्लाम राज्य का आगमन कब से हुआ, 712 ईस्वी से मोहम्मद बिन कासिम से, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार एवं विघटन क्या क्या हुआ इसमें। उसके बाद मुगल साम्राज्य, संस्कृति एवं पतन, यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार, भारत में नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, मतलब 1940 में भारत विभाजन। उसके बाद भारत की नवजागरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति, भारत विभाजन, स्वतंत्र भारत की क्या क्या चुनौतियां हुई, 1947 के बाद में भारत में क्या क्या चुनौतियां हुई, नागरिक शास्त्र में हम और हमारा समाज, ग्रामीण एवं नगरीय समाज एवं रहन सहन, ग्रामीण नगरीय शासन, जिला प्रशासन, हमारा संविधान, यातायात सुरक्षा, केंद्रीय एवं राज्य स्वशासन व्यवस्था, भारत में लोकतंत्र, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति, वैश्विक समुदाय एवं भारत, नागरिक सुरक्षा, दिव्यांगता, भूगोल में क्या क्या पढ़ना होगा, सौर मंडल एवं पृथ्वी, ग्लोब, पृथ्वी पर स्थानों का निर्धारण, पृथ्वी की गतियां, मानचित्रण, पृथ्वी की 4 परिमंडल क्या क्या हैं,
स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, विश्व में भारत, भारत का भौतिक स्वरूप, मृदा, वनस्पति एवं वन्य जीव, भारत की जलवायु, भारत के आर्थिक संसाधन, यातायात, व्यापार एवं सुधार। उत्तर प्रदेश विशेष रूप से भारत में स्थान क्या है उत्तर प्रदेश का? राजनीतिक विकास विभाग क्या क्या है? जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन्य जीव, कृषि, खनिज, उद्योग धंधे, जनसंख्या एवं नगरीकरण। भूगोल में और धरातल के स्वरूप बदलने के कारण, आंतरिक एवं बाह्य कारण, वायुमंडल, जलमंडल, संसार में प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, खनिज संसाधन, उद्योग धंधे, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। पर्यावरणीय अध्ययन में पर्यावरणीय प्राकृतिक संसाधन एवं उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, संसाधनों का उपयोग, जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण, अवशिष्ट प्रबंधन, आपदाएं, पर्यावरणविद, पर्यावरण के क्षेत्र, पुरस्कार, पर्यावरण दिवस, प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं? पर्यावरण कैलेंडर क्या क्या है? गृह शिल्प में, गृह विज्ञान में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, पोषण रोग, उससे बचने के उपाय, प्राथमिक उपचार, खाद्य पदार्थों के संरक्षण, प्रदूषण, पाचन संबंधी रोग एवं सामान्य बीमारियां, गृह प्रबंधन, सिलाई, कढ़ाई, धुलाई करना, पाक कला, बुनाई कला, कढ़ाई कला, शारीरिक शिक्षा एवं खेल, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम, योग, प्राणायाम, मार्चिंग, राष्ट्रीय खेल, पुरस्कार, छोटे एवं मनोरंजनात्मक खेल, अंतर्राष्ट्रीय खेल, खेल एवं हमारा भोजन। प्राथमिक शिक्षा में नशीले पदार्थों के दुष्परिणाम एवं बचाव के उपाय, खेल कूद, खेल प्रबंधन एवं नियोजन का महत्व, संगीत, स्वर ज्ञान, राग परिवेश, उसके बाद संगीत, लय एवं ताल का ज्ञान, तीव्र मध्यम वाले रोग, वंदना गीत, झंडा गान, देश गीत, भजन, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, क्रियात्मक गीत, उद्यान एवं विज्ञान में फल संरक्षण, मिट्टी गठन, भू परिष्करण, यंत्र, बीज, खाद्य उर्वरक, सिंचाई के यंत्र, बाग लगाना, विद्यालय वाटिका, झाड़ी एवं लताएं, शोभा वाले पौधे, मौसमी फूल की खेती, वाटिका, सब्जियों की खेती, प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, फल परीक्षण, फल संरक्षण, जैसे जैम, जेली, सॉस, अचार, मुरब्बा बनाना, जलवायु विज्ञान, फसल चक्र। अध्यापन संबंधी मुद्दे इसमें सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं पद्धति, कक्षा की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप, व्याख्यान, विवेचित चिंतन एवं विकास करना, पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की सफलता, समस्याएं, उसके बाद प्रोजेक्ट कार्य, उसके बाद मूल्यांकन। तो ये इसके उत्तर प्रदेश टीईटी के पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर है। परीक्षा देने के पहले, तैयारी करने के पहले अपने सिलेबस को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, तभी जाकर हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।